आज दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट को हाल ही में पार्टी दफ्तर के लिए आवंटित नॉर्थ एवेन्यू 79 में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी व वरिष्ठ सांसद राज्यसभा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नवीन केंद्रीय कार्यालय का हवन पूजन के साथ विधिवत उद्घाटन किया गया तथा पार्टी वर्किंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य भी मौजूद थे। ओम सर्वाबाधा प्रथमंत्रे लोकेषु अखिलेश्वरी ओमेव त्वयाकार विनाशनम स्वाहा। हरि ओम। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो धमानि च पुष्पांजलिं मया दत्त्वा ग्रहाणि परमेश्वर पुष्पांजलिं। देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं, देश की प्रतिमा देश के भीतर ही नहीं लेकिन विश्व में आज भारत को प्रस्थापित कर रहे हैं। हम लोगों ने सबको मिलकर इस प्रयास में, राष्ट्रहित के प्रयास में मिलकर जुड़कर काम करना है और आज के इस कार्यालय के माध्यम से हम हमारी पार्टी को मजबूत करें, पार्टी को यहाँ से और उन्नति की ओर हम बढ़ाएं और जिससे हमारी पार्टी के माध्यम से हम देश हित में अच्छे काम कर सके, विकास के काम कर सके, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर सके, दलित शोषित पीड़ितों के लिए, आदिवासी के लिए, चाहे हमारे ओबीसी समाज के लोग क्यों ना हो, चाहे हमारे किसान हो, महिलाएं हो, युवक हो, ये सारे लोगों के जब तक कल्याण के लिए और अच्छे के लिए हम काम नहीं करेंगे तो राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। और यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रफुल्ल पटेल जिंदाबाद, प्रभु पटेल जिंदाबाद। आज हम लोगों ने यहाँ पर नवरात्रि के शुभ पर्व पर उसका उद्घाटन किया है, लेकिन इसका जो भव्य शुभारंभ होगा वो आगे आने वाले दिनों में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार और पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, वर्किंग कमेटी के सदस्य, पदाधिकारी सबकी उपस्थिति में यहाँ पर कुछ दिनों के बाद होगा। आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक एनडीए का मजबूत एक घटक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की उन्नति हो रही है। देश का नाम पूरे विश्व में बहुत सम्मान के साथ लिया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में 5वें क्रमांक पर है और आगे आने वाले कुछ ही वर्षों में 3रे क्रमांक की हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ना मतलब गरीबी का सामना, मुकाबला करना। अर्थव्यवस्था का सुधारना मतलब हमारे युवाओं को रोजगार के नए साधन मिलना और देश की आम प्रगति में सभी को हिस्सा मिलेगा, ये हमको विश्वास है। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस कार्यालय के माध्यम से हमारी पार्टी की प्रगति भी करना है और देश के विकास में हमको साथ देना है। सर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जितनी उठक पटक इस वक्त चल रही है, डिस्क्वालिफिकेशन केस को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक टाइम बाउंड फ्रेम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन केस को लेकर। देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो शिवसेना की जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन है उसके बारे में ही बात कही है और कहा है कि 30 तारीख अक्टूबर की जो है स्पीकर साहब ने एक शेड्यूल बनाकर सुप्रीम कोर्ट को पेश करना होगा। अब देखते हैं 30 तारीख के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, उसके बारे में कोर्ट हमारा इस देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है और इसलिए उनके क्या कार्रवाई होगी उसके पर टिप्पणी मेरे को करना उचित नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात चलिए, आज हमारी जो नई शुरुआत हुई है ये हमारा केंद्रीय
कार्यालय बना है और यहाँ से अब सारे देश की जो राजनीति है यहाँ से होगी, कहाँ कहाँ में कौन कौन से कैंडिडेट्स लड़वाने हैं, यहीं से फैसला होगा। तो सर ये एनसीपी पार्टी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, अजीत दादा पवार वाले। तो सर अजीत पवार जी आज आने वाले थे, नवीन जी भी आज आने वाले थे, वो नहीं पहुंचे? नहीं, नवीन जी तो खैर आए हुए हैं, अजीत दादा पवार किसी काम में बिजी थे तो वो आएंगे 2-3 दिन बाद। हम ये प्रोग्राम दोबारा करेंगे, आज तो पूजा पाठ था। तो सर प्रोग्राम आप यहीं पे करेंगे? यहीं पे करेंगे, दोबारा प्रोग्राम करेंगे। तो उसमें सारे देश से हमारे कार्यकर्ता आएंगे, हज़ारों लाखों लोग होंगे उसमें। तो सर अपनी एनसीपी पार्टी बारे में मैं जानना चाह रही हूँ। आज जो उद्घाटन हुआ है ये सेंट्रल ऑफिस भी रहेगा और दिल्ली स्टेट का भी ऑफिस रहेगा, जैसा कि हमारे पास सूचना है। तो यहीं से अभी हम दिल्ली की राजनीति और सेंट्रल की राजनीति यहीं से करेंगे। सर अपना परिचय? मेरा नाम किशोर गौरी है। मैं इस पार्टी में पिछले 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ एज ए कार्यकर्ता, और दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर एक एमएलए जिता के लाने वाला मैं ही हूँ और 7 काउंसलर जितवाए थे हमने, और अब मेरे को फुल फ्लैश मौका मिला है एज ए स्टेट प्रेसिडेंट। तो अपनी मेहनत करेंगे कार्यकर्ता। ये सारा मेरा परिवार है, मेरे साथ बैठे हैं, सब हैं। ये हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज हैं अंजुम खान। ये हमारे सुरेंद्र जी हैं, ये मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो हमारे सेक्रेटरी हैं दिल्ली के आशीष कुमार शर्मा जी, और ये हनुमंत पुरी जी, ये हमारे मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर। अनिल जी हैं, वो कीर्ति नगर विधानसभा के अध्यक्ष हैं वहाँ से, और अभी और साथी जुड़ने वाले पीछे भी बैठे हैं सारे, तो वही 22 साल पुराने हैं। अधूरा परिवार है। सर आपका परिचय? मैं संदीप तिवारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पिछले 22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब से पार्टी बनी उस समय से हम पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपना कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आज आदरणीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी के द्वारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार जी के ना उपस्थित हो पाने के कारण प्रफुल्ल पटेल जी ने यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया। ये एक नई सोच, नई शुरुआत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो पिछले 20 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में अपना एक अलग पहचान, अलग नाम बना के चल रही थी, आज वह पार्टी का अपना एक नई शुरुआत हुई है। आज हम एनडीए के मुख्य सहयोगी दलों में हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश एवं उसके अन्य 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना फंस चुकी है, जिसमें हमारे सिंबल को लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में और अन्य स्टेटों में कैसे चुनाव लड़ेगी, यह एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन हमें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमें ये भी जानकारी लगी है कि चुनाव आयोग ने अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है कि ये इलेक्शन सिंबल किसको दिया जाए। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम आगामी 5 स्टेटों में इलेक्शन शायद हम फाइट ना कर पाएँ। ये चुनाव आयोग को इस बात के लिए विचार करना चाहिए कि भाई जो संविधान होता है, संविधान में चुनाव लड़ने का अधिकार सबका होता है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हजारों हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आज हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा लाखों लोगों का एक जो मत है वो किसी अन्य दिशा की तरफ ना भटक जाए। इस बात के लिए मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग इस बात का डिसीजन करे। हमारे मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ है। 30 अक्टूबर के बाद अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन आता है तो हमारे लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। तो मेरा ऐसा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि इसे जल्द से जल्द 25 तारीख तक हमारे चुनाव सिंबल का डिक्लेरेशन किया जाए और हम लोगों को चुनाव में जाने हेतु आपका अथक सहयोग मिले। धन्यवाद।